देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे चूल्हे की हालत क्या हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं खाना इस पर कैसे बनाऊंगी। जब तक इसकी पूरी बनावट सही नहीं होगी, जब तक ये सूखेगा नहीं, तब तक हम लोग को खाना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी होंगी। और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। और समय की करीबन होने जा रही है अभी 5:30 और अभी से हमारी ब्लॉगिंग चालू हो जाती है। और सुबह को तो जानते हैं कि हाउस वाइफ का काम क्या होता है फ्रेंड्स। तो सुबह से उठी हूँ और सारे काम में लगी हुई हूँ। तो मेरा काम हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये अब हो चुका है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी समझ से फालतू हो चुकी है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैं आपको ब्लॉग पर बताती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहें, तो मैं आपको दिखाऊँगी साथ साथ में कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। तो आप लोग बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि मतलब मैं जिस पे खाना बनाती थी, जिस चूल्हे पर मैं खाना बनाती थी फ्रेंड्स, वो चूल्हा तो देख ही रहे थे आप। मैंने हर वीडियो में आपको दिखाई है मेरा चूल्हा, कि मेरा चूल्हा छोटा है और उसी पर मैं खाना बनाती हूँ। तो अब हो गया है प्रॉब्लम है कि अभी तो बारिश काफ़ी फ़िलहाल जो है कि ये मौसम जो आसिन का है, और बारिश भी हमारे यहाँ बहुत काफ़ी तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़े हुई है। ये कब कम होती है, कभी कम भी हो गई और कभी आ भी जाती है, और आती है तो इतना तेज़ आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए बहुत परेशान हूँ। अभी तो के समय में तो जड़ना मिलना भी प्रॉब्लम है कि मिलता नहीं, क्योंकि इतना बारिश हो रही है कि सभी जाड़न तो मतलब भीग ही जाते हैं। तो चूल्हा सुलगने का नाम नहीं लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है हम लोग के पास में। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड्स कि जब बारिश हुई थी, तो बारिश में क्या हुआ कि मिट्टी का चूल्हा होता है, और मिट्टी के चूल्हे पर जब बारिश पड़ी तो मेरा मिट्टी का चूल्हा है जो कि टूट गया है। तो इसलिए मिट्टी का चूल्हा टूटने के कारण से मेरे यहाँ खाना बनना बहुत प्रॉब्लम हो गया हमको। हम खाना बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है हमारे लिए। तो हम क्या करें, हम बेहद परेशान हो चुके हैं। हमारे हस्बैंड बिना खाए पिए आज ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि सुबह से परेशानी इसी बात का है कि अब बनेगा तो खाना किस चीज़ पर बनेगा। तो इसी तरह से हम सोच में पड़े हुए हैं। अब जब तक मिट्टी आती नहीं है, तब मिट्टी आएगी नहीं तो बनेगी, मतलब खाना कैसे बनेगा, ये हमारी समझ से बाहर है। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। आपको मैं दिखाती हूँ कि मतलब मैं सिर्फ बोलती हूँ तो ये प्रॉब्लम बोलने से दिखता नहीं है। आपको मेन इस ब्लॉग पर मैं दिखाऊंगी कि हमारे पास सही में प्रॉब्लम क्या है। मैं बैक कैमरे से आपको उस चूल्हे को दिखाऊंगी जो मेरा चूल्हा अभी टूटा हुआ है। अब उसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, मिट्टी लाना पड़ेगा, उसके बाद में उसको मेहनत करके अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। तब जा कर के हम है कि मतलब उस चूल्हे पर हम खाना बना सकते हैं। और सूखने में भी 4-5 दिन का समय लगेगा। तो बताइए, लगता है कि 8 दिन 10 दिन हम भूखे ही रहेंगे? ये हमारी समझ से फालतू हो रही है फ्रेंड। तो इसीलिए हम बेहद परेशानी में पड़े हैं। तो चलिए आपको बैक कैमरे पर लेकर के आपको चलते दिखाते हैं कि हमारे पास क्या फ्रेंड्स कि हमारे चूल्हे की हालत क्या हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं खाना इस पर कैसे बनाऊंगी। जब तक इसकी पूरी बनावट सही नहीं होगी, जब तक ये सूखेगा नहीं, तब तक हम लोग को खाना नसीब होगा नहीं। तो इसी परेशानी में हम लोग पड़े हुए हैं। तो हम क्या करें, ये हमारी समझ से फालतू हो रही है। और आपको तो बता ही रही हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब ये खुला हुआ है, ये तिरपाल के गिर जाने से, मतलब तिरपाल जो हट गया था, अब पानी इस पर बहुत काफ़ी पड़ी थी, इसलिए ये पानी है जो कि इसी सामने पड़ी चूल्हे पर। तो मेरा चूल्हा है जो कि मतलब टूट गया है। अब देखिए कि मैं कैसे इसको बनाऊंगी, कितने दिन में बनाऊंगी, ये भी मुझे पता नहीं है। तो चलिए, अब जो भी होगी तो हमको कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूं इसके लिए, कैसे बनाऊं। क्या 4 दिन 2 दिन में सूखेगा चूल्हा? क्योंकि अभी तो आप लोग कहोगे कि क्या आपके पास गैस नहीं है, तो आप गैस पर बना लीजिए। तो गैस तो है, लेकिन खाली सिलेंडर पड़ा हुआ है मेरे पास में। तो मैं क्या करूं? क्या नरेंद्र मोदी जी ने तो हर घर गैस कर दिया है, पर क्या भरकर गैस घर में किया है? नहीं, ऐसा नहीं किया है। इसलिए हम लोग परेशान हैं कि 1250 रुपये के मतलब सिलेंडर दे रहा है। इसलिए हम लोग से मतलब उतना पैसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग चूल्हे पर बनाते हैं खाना, जिसका नतीजा है कि आज चूल्हा मेरा टूटा हुआ है। इसकी वजह से हम लोग खाना बना नहीं पा रहे। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ईंटें के चूल्हे बना करके उसी पर हम खाना बनाएंगे। तो अब जब बनाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल चूल्हा तो मेरा टूटा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मेरी समझ से फालतू हो रही है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, कुछ न कुछ तो व्यवस्था हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से आप लोग ब्लॉग पर बने रहें, और आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि इसके लिए हमको करना क्या है। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुमन फैमिली ब्लॉग को। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।